हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है डिस्कवरी चैनल पर कंगारू। ये बच्चों, डिस्कवरी चैनल पर जो कंगारू है ये हमें विज्ञान परक जानकारी देगा। तो बच्चों, आपको याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? एक बहुत प्यारी सी कविता पढ़ी थी, तो जो थी बच्चों मीठी बोली। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी चैनल पर कंगारू। आइए देखते हैं कि क्या खोज हो रही है। राशि शाम को खेलकर घर लौटी। वह हाथ मुंह धोकर दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी, टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगा दीजिए। राशि को दादाजी के साथ बैठकर यह चैनल देखना अच्छा लगता है। उसे जानवरों से बहुत लगाव भी है। टीवी पर चैनल लगाने के साथ ही दादाजी ने बताया, आज डिस्कवरी चैनल पर कंगारू के बारे में दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में बताया गया कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। इसके पेट के निचले भाग में एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसमें यह अपने छोटे बच्चों को रखता है। कंगारू शाकाहारी होते हैं। टीवी स्क्रीन पर कंगारू को भागता हुआ देखकर राशि को बहुत आनंद आ रहा था। कंगारू अपनी आगे की दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे बढ़ाता हुआ उछल उछल कर कूद कर चल रहा था। तभी कुछ विज्ञापन आने लगा। राशि चहकते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, यह तो बहुत अनोखा जीव है। दादाजी ने समझाया, बेटी, संसार में ऐसे अनेक अनोखे पशु और जीव हैं। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। राशि ने देखा, कंगारू की पूंछ लंबी और भारी है जो उछलते समय उसे इधर उधर लुढ़कने से बचा रही है। तभी कंगारू अपनी पूंछ को कुर्सी की तरह टिकाकर बैठ गया। प्यारे प्यारे 2 बच्चे उसकी थैली से बाहर झांक रहे थे। थैली के अंदर इसका बच्चा सुरक्षित रहता है। कंगारू के नवजन्मे बच्चों को जोई कहा जाता है। कंगारू प्रायः झुंड में रहते हैं। झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये अधिकतर घास, पत्ते, फल, फूल और काई खाते हैं। लंबे समय तक ये पानी के बिना रह सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने तक माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। राशि ने माँ और पापा को भी कंगारू के बारे में बताया। पापा बोले, बेटा, कंगारू बहुत ही शांति प्रिय जानवर होता है। ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाजों पर भी कंगारू का चित्र बना होता है। राशि ने कहा, पापा, अगली बार मैं भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। वहां बहुत सारे कंगारू देखूंगी। पापा बोले, हाँ जरूर चलेंगे हम सब ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, यह थी कंगारू की कहानी जिसे हमने किस पर जाना बच्चों? डिस्कवरी चैनल पर जाना। तो आइए, इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए, उन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर अभ्यास कार्य देखिए। सबसे पहले उच्चारण अभ्यास यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। डिस्कवरी, ऑस्ट्रेलिया, आनंद, कंगारू, विज्ञापन, झुंड। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राशि को टीवी पर कौन सा चैनल देखना अच्छा लगता है? राशि को टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखना अच्छा लगता है। कार्यक्रम में किसके बारे में बताया जा रहा था? कार्यक्रम में बच्चों कंगारू के बारे में बताया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पशु कंगारू है। तो ये तो थे बच्चों ओरल, लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाजों पर किसका चित्र बना होता है? कंगारू का। जीव जंतुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों, आप ये कार्य खुद से करेंगे। चलने वाले, कूदने वाले, रेंगने वाले और उड़ने वाले जीव जंतु, दो दो उनके नाम लिखेंगे। आगे देखो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कंगारू का चित्र किस पर बना होता है? हवाई जहाज पर। कंगारू पेट में बनी थैली में क्या रखते हैं? बच्चा। किसके बच्चे को जोई कहा जाता है? कंगारू के। कंगारू की पूंछ कैसे होती है? लंबी और भारी।
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू किस श्रेणी में आता है? शाकाहारी जानवर की श्रेणी में। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। छोटे, मोटे, पानी, रानी। इसी तरह बच्चों और भी शब्द हैं, आप इनके तुकांत लिखेंगे। उ यानी रू और उ यानी रू के तीन तीन शब्द लिखिए। पहला देखिए बच्चों, यहाँ तो आप लिखेंगे रूप, गुरु, और यहाँ लिखेंगे आप शुरू। तो बच्चों आगे के जो दो दो शब्द है वो आप खुद से लिखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो केवल साग पात खाता है, शाकाहारी। जो मांस खाता है, मांसाहारी। आगे के बच्चों आप खुद से करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द को अलग कीजिए। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना। कंगारू कूदकर चलता है, तो इसमें क्रिया क्या है बच्चों? चलता। कंगारू हमेशा झुंड में रहते हैं, तो जो रहते शब्द है बच्चों वह क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों देखो पाठ से अतिरिक्त दे रखा है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे और जो भी कार्य करने के लिए दिया गया है उसे आप करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। तो बच्चों आज हमने जाना कंगारू के बारे में। आज हमने जो भी पढ़ा है उसका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।